अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब अगेन। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि प्लेन क्रैश हो गई साउथ कोरिया में, तो बहुत दुख की बात है। वाकई दुख होनी भी चाहिए एक जिंदा इंसान को। बट राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है और आज 31 दिसंबर है और कल 1 जनवरी है, यानी 2025 नया आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट ईयर न्यू ईयर्स का मुबारकबाद देता हूँ। और अभी मैं एक नई इन्फॉर्मेशन ये लेकर आया हूँ ना कि कोरिया में काम करते वक्त, जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो क्या चेकिंग होती है। बहुत सारे डिफरेंट यूरोप कंट्रीज़ में चेकिंग होती है। ठीक इसी तरीके से क्या कोरिया में भी काम करते वक्त में फैक्ट्री में इमिग्रेशन की रेड होती है। इमिग्रेशन आगे बंदा को चेकआउट करता है। क्या ऐसा चेकिंग कोरिया में है? आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। आपने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही समझा है कि सेम लाइक दैट हांगकांग, फ्रांस और भी जो बड़ी कंट्री यूके, इंग्लैंड में, इन सब बड़ी कंट्रीज़ में जो भी लोग टूरिस्ट वीज़ा में जाते हैं और जाने के बाद जो वीज़ा चेंज करवाते हैं और वीज़ा जब चेंज हो जाता है उनको पेपर मिल जाता है, रेसिडेंट कार्ड मिल जाता है, उनको रहने का जो एक परमिशन मिल जाता है, उसके बाद ऑब्वियसली लोग काम ही करते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का सबसे बड़ी इंटेंशन यही होती है, बड़ी कंट्री में जाने के बाद ही काम ही करना होता है। काम का ही इंटेंशन में वो किसी भी बड़ी कंट्री में ट्रैवल करते हैं टूरिस्ट में। ये परसेंटेज वाइज ऐसा ही होता है। ठीक इसी तरीके से कोरिया में भी है। मैक्सिमम लोग स्पेशली इंडियन वर्क परमिट तो मिलता नहीं है नॉन स्किल लेबर में। स्किल लेबर में वर्क परमिट मिलती है। तो नॉन स्किल लेबर में मैक्सिमम परसेंटेज वाइज इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा में लोग साउथ कोरिया जाते हैं। जाने के बाद मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा है और इससे पहले भी इन्फॉर्मेशन दिया है, आप वहाँ चेकआउट कर लीजिए। मैं बस शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। वीज़ा पहुँच गए आपका वीज़ा चेंज हो गया। चेंज होने के बाद आप काम करते हैं वहाँ पे। तो जब आप काम करते हैं तो क्या फैक्ट्री में चेकिंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल चेकिंग होती है। बिल्कुल हर फैक्ट्री में चेकिंग तो नहीं होती है, बट इमिग्रेशन को जहाँ पे डाउट्स होता है, जहाँ पे उस कंपनी की टैक्सेस वगैरह अगर क्लियर नहीं होती है और टैक्स वगैरह वो टाइम पे पे नहीं करता है तो इमिग्रेशन की चेकिंग होती है। बट वो किसी को पता नहीं होता है कब इमिग्रेशन आएगी नहीं आएगी, कब चेकिंग होगा नहीं होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। बट मोस्टली चेकिंग हर जगह होती ही है। स्पेशली वो फैक्ट्री चेकिंग ज़्यादा होती है जो ब्लैक लिस्टेड होती है। ब्लैक लिस्टेड विद द सेंस की उसकी टैक्स क्लियर ना हो, पेपर वर्क ठीक नहीं हो और वो प्रॉपर तरीके से हर पेपर को एक्सटेंशन नहीं करता हो। फॉर एग्जांपल जैसे अपने इंडिया में ट्रेड लाइसेंस एक्सटेंशन होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, बिजनेस टैक्स होती है और भी आपका एनुअल टैक्स होता है, जीएसटीज वगैरह होती है। सेम लाइक दैट इसी तरीके से जिस कोरिया में कोरियन फैक्ट्री जो कोरियन बॉस है, अगर वो इन सब पेपर को मेंटेन नहीं करते हैं तो इमिग्रेशन को खबर होता है कि ये फैक्ट्री का ये नहीं है, तो वहाँ पे रेड करते हैं। वो चेकिंग के लिए वो रेड मारते हैं, जाते हैं। रेड मारने का तरीका क्या होता है, वो अपनी टीम के साथ वहाँ विज़िट करते हैं और उसमें फॉरेनर वर्कर हो, कोरियन वर्कर हो या और भी कई डिफरेंट कंट्रीज से लोग भी काम करते हैं। तो वहाँ पे आईडी चेक होती है। वो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी सर, जेंटलमैन, कैन यू शो मी योर आईडी प्लीज़। आप अपना आईडी मुझे दिखाइए कि आपका कौन सा वीज़ा है। तो लोग वहाँ पे अपना आईडी दिखा देते हैं। जो कोरियन ने अपना आईडी दिखाया, थाईलैंडी है वो अपना आईडी दिखाया, वियतनामी अपना आईडी दिखाया, इंडियन ने अपना आईडी दिखाया। बट इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि अगर जो बंदा आईडी दिखाया, जो अपने पास सभी बंदा लोग आईडी कैरी करता है, वो दिखा दिया मेरे पास ये आईडी है, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अगर उसके साथ, उस कंपनी के साथ अगर आपकी एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि उस कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट नहीं करवाया है, यानी इमिग्रेशन को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आपको पकड़ने के बाद फ़ाइन लगेगा। वो फ़ाइन तकरीबन अप्रोक्सीमेट इंडियन मनी जो होता है 1 लाख के आसपास होता है। डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर, डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन सेंटर। अलग अलग इमिग्रेशन अलग अलग तरीके से फ़ाइन मारती है। बट मोस्टली राइट नाउ जो चल रहा है वो अगर इंचन इमिग्रेशन अगर रेड मारती है तो 1 लाख इंडियन फ़ाइन होता है, जो कोरियन 20 लाख वॉन के आसपास कोरियन वॉन फाइन लगता है, जो इंडियन मनी 1,30,000 के आसपास बैठ जाता है। वो कब लगेगा? जब आप किसी भी कंपनी में जो काम करेंगे और एग्रीमेंट आप नहीं करवाएंगे तो आपको फ़ाइन लगेगा। बट अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं
और आपने एग्रीमेंट करवा लिया है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, उस बात को समझिए। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इमिग्रेशन में गया, इमिग्रेशन को बता दिया, उसका कंपनी का एक पेपर लगता है, पेपर देना होता है, अपना पासपोर्ट, अपना कार्ड, प्रेसिडेंट कार्ड का डॉक्यूमेंट ज़ेरॉक्स देना होता है कि मैं ये बंदा इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, काम करूँगा। तो इमिग्रेशन जो है आपको परमिशन दे देती है, हाँ कीजिए। उसमें बेनिफिट क्या है इमिग्रेशन का, उसको टैक्स मिलेगा। और जब आप परमिशन लेंगे ना तो 1,20,000 वॉन, 1,20,000 वॉन इंस्टेंटली पेमेंट करना होता है, जो इंडियन मनी तकरीबन आपका 7,000 के आसपास आ जाता है। वो इमिग्रेशन को पे करना होता है जो एग्रीमेंट करने जाता है। उसके बाद जो सैलरी आएगी ना, तो वो सैलरी जब आएगी उसकी, तो उसका टैक्स डिडक्ट होकर आएगी, यानी कि टैक्स कट करके आएगी। जो बॉस होगा ना वो टैक्स काट लेगा, टैक्स काट के इमिग्रेशन को पे कर देगा, और उसके बाद जो उसकी सैलरी होगी वो उस बंदे को दे देगा। तो वो क्या कह सकते हैं कि वो लीगल है, वो लीगल रहता है। अगर आप इमिग्रेशन से पकड़ा भी जाते हैं तो कोई मैटर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। आप अपना कार्ड दिखाएंगे, वो अपना मशीन लेके रहता है, कंप्यूटर, उसमें गट चेक करेगा, वो चेक करके बोल देगा ओके जेंटलमैन, नो प्रॉब्लम। आप एग्रीमेंट किए हुए हैं, कंपनी के साथ काम करें, टैक्सेस पे हो रही है, नो प्रॉब्लम, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जो एग्रीमेंट करके काम नहीं कर रहा होगा तो उसको फाइन लग जाएगा। अगर उसकी रेसिडेंस कार्ड है, डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर, 20 लाख वॉन, 1,20,000 से 30,000 फाइन लगेगा। अगर पेपर वीज़ा है उसका, तो पेपर वीज़ा में फ़ाइन ज़्यादा लगता है। कभी किसी को मैंने देखा 30 लाख वन भी फाइन मारा है। 30 लाख वन मीन्स अप्रोक्सीमेट 1,90,000 इंडियन मनी हो जाता है। तो ये एक तरीका है। तो जो स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि हाँ, कोरिया में भी रेड होती है और डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में इमिग्रेशन की चेकिंग भी होती है और वो चेक करने भी आते हैं। बट हर फैक्ट्री में तो वो चेक नहीं करते हैं, ये तो ना कि रैंडम तरीके से हर फैक्ट्री में चेकिंग हो रही, वैसा नहीं होता है। मगर उनको एक कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होती है कि डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उनको पता होता है कि ये फैक्ट्री की टैक्सेस वगैरह नहीं आ रही प्रॉपर, या इस फैक्ट्री में कितना बंदा है, पेपर वर्क क्लियर नहीं है, तो एक फैक्ट्री में उस तरीके से वो करते हैं। और दूसरा, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपस में आपकी फाइटिंग हो गई और अब किसी ने इन्फॉर्म कर दिया इमिग्रेशन में कि यहाँ पे फॉरेनर ज़्यादा काम कर रहा है, तो फिर रेड हो जाता है। अगर आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन जाएगी इमिग्रेशन को, तो वो ऑब्वियसली उस फैक्ट्री में आकर रेड करेगी, चेकिंग करेगी हर बंदे को कि किसके पास क्या वीज़ा है, नहीं है, किसके पास क्या कार्ड है, नहीं कार्ड है। बट अगर आपका फैक्ट्री जेन्युइन है, कोई फाइटिंग नहीं हुई, कोई कंप्लेन मतलब क्या है ना कि कोई इन्फॉर्म भी कर देता है कि यहाँ पे इतना फॉरेनर काम कर रहा है। मोस्टली कोरियंस ही इन्फॉर्म कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द कोरियंस की फैक्ट्री के आजू बाजू में ना घर होता है, हाउसेस होती है, तो फॉरेनर आ रहा है जा रहा है, तो उसमें अच्छा ख़राब तो हर जगह है। उसी में से किसी बंदे ने फ़ोन कर दिया या कह दिया कि यहाँ पे फॉरेनर ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो रेड होती है, वो इमिग्रेशन आती है, चेकिंग करती है सबका वीज़ा को। चेक करने के बाद जो बंदा भी पकड़ाता है, चाहे वो थाईलैंडी हो, वियतनामी हो, फिलिपीनी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, व्हाटएवर जो भी देशी हो, अगर उसके पास वो एग्रीमेंट में रहता है तो कोई फ़ाइन नहीं लगता। और अगर एग्रीमेंट नहीं होता है कंपनी के साथ, देन फ़ाइन लगता है। फ़ाइन अप्रोक्सीमेट इंडियन मनी 1 से 1,30,000 के आसपास बैठता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।